स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग। उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा। अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट। तो उसके बाद यदि वो मुंबई की तरफ रुख करते हैं तो उनको किस तरह से हतोत्साहित किया जाता है, किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, और किस तरह से वो आत्महत्या करने के लिए या भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है सुशांत। एक बड़े सिंडिकेट ने, मुंबई के एक बड़े सिंडिकेट ने, जहाँ की भाई भतीजावाद हावी है, किसी एक्टर का बेटा ही एक्टर हो सकता है, किसी का भतीजा ही एक्टर हो सकता है, किसी के बाप यदि बड़े पैसे वाले हैं तो वही हो सकते हैं। आउटसाइडर इनसाइडर की चक्की में पिस गए सुशांत। जो कलाकार खासकर पूर्वांचल के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, वो कलाकार यदि जाना चाहते हैं तो उसको कोई माफियागिरी में, कोई दलाली में, कोई करप्शन में इस तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है कि वो मजबूरन तो महाबहस में स्वागत है आपका। बहस इसी बात पर कि क्या वाकई में एक वो इंडस्ट्री जो अपने आप को कलाकारों पर पूरी तरह समर्पित बताती है और बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, फिल्में भी बनती बहुत बड़े बड़े विषयों पर, चाहे मानवता से जुड़े हों, कई और मुद्दों से जुड़े हों, लेकिन खुद अपने आप में इतनी संकीर्ण विचारधारा है या ऐसी लॉबिंग उसमें है कि वो दूसरे की जान तक ले ले। तो इसी पर आज महाबहस में हम चर्चा करेंगे। एक टैलेंटेड, कामयाब और सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे एक्टर को अपनी जान देने पर आखिर मजबूर क्यों होना पड़ा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए बस आत्महत्या ही एकमात्र विकल्प बचा था, एकमात्र रास्ता बचा था? अब इस बीच सुशांत के जाने के बाद कई फिल्म इंडस्ट्री के लोग सामने आ रहे हैं। कंगना रनौत की बात करें, अभिनव शुक्ला की बात करें, शिखर कपूर की बात करें, बहुत सारे ट्वीट आ रहे हैं जो काला सच इंडस्ट्री का सामने ला रहे हैं। बहुत तरह की बातें हो रही हैं। कई बड़े और नामी फिल्म निर्माताओं पर आरोप लग रहे हैं। दरअसल उन्होंने ऐसे कंट्रोल कर रखा है इंडस्ट्री को कि जिसको वो चाहते हैं वही इसमें आगे बढ़ सकता है। तो क्या सपनों की नगरी, माया की इस दुनिया में इतनी सारे डरावने चेहरे हैं? ऐसी स्याह सच्चाई है? क्या वाकई में जो हिंदी पट्टी से अभिनेता जाता है, चाहे हम बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो उन अभिनेताओं को दोयम दर्जे का व्यवहार झेलना ही पड़ता है? या फिर कुछ लोग सिर्फ सुशांत के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी बात कह रहे हैं? तो इन कलाकारों को हम क्या वाकई में ये एहसास दिलाते हैं, बार बार फिल्म इंडस्ट्री में एहसास दिलाया जाता है कि आप किस जगह से आए हो, इसलिए आपकी जगह वही है, आप हमारे साथ या हमसे आगे खड़े नहीं हो सकते? क्या हिंदी पट्टी के किरदारों को खत्म करने के लिए मजबूर किया जाता है? तो बहुत सारे सवाल आज हैं जो हम महाबहस में पूछेंगे। तो बॉलीवुड की दुश्मनी की जो जांच होगी, तो अब आखिर इस पर आज किस किस पर आती? पहला सवाल तो यही है कि जांच होगी भी नहीं होगी। हालांकि ये सही है कि इतना बड़ा कदम किसी कलाकार ने उठा दिया, लेकिन इससे पहले गाहे बगाहे बहुत सारे लोग सामने आते रहे हैं और लॉबिंग की बात करते रहे हैं, नेपोटिज्म की बात करते रहे हैं। तो सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि बॉलीवुड में आखिर ऐसा कौन सा शख्स था जो सुशांत के सपनों का दुश्मन बन गया? रवीना, कंगना, मालिनी भी इस गैंग का शिकार हुई हैं। तो कंगना तो कई बार कह चुकी है कि मेरी फिल्मों को जानबूझकर, पहले तो उनको लिया नहीं जाता, जो फिल्में खुद बनाती हैं तो बाकायदा कहा जाता है कि इसकी जो समीक्षा, इसकी जो रिव्यू है वो नेगेटिव होने चाहिए। इस हद तक लोग यहां पर षड्यंत्र करते हैं हिंदी पट्टी के अभिनेताओं के साथ। क्या वाकई में बॉलीवुड में इस माया नगरी में सौतेला व्यवहार होता है? और उससे बड़ी बात की क्या आउटसाइडर और इनसाइडर दो ऐसे पार्ट यहां पर बन गए थे जिसकी चक्की में सुशांत पिस गए? रील की चकाचौंध आखिर सुशांत को शांत क्यों नहीं कर पाई? तो आज महाबहस के यही सारे सवाल हैं जिस पर हमें चर्चा करनी है कि इंडस्ट्री जो कि कहती है कि हम खुले बाहों से सबका स्वागत करते हैं, लेकिन असल में होता यहाँ कुछ और ही है। कलाकार, क्योंकि इंडस्ट्री से जुड़ा मामला है, इंडस्ट्री से जुड़े लोग हमारे साथ हैं। अभी और भी मेहमान धीरे धीरे जुड़ेंगे। फिलहाल इस वक्त शिल्पा धर कलाकार हमारे साथ जुड़ी है और साथ ही आशीष शर्मा, इन्होंने भी बेहतर ढंग से देखा है फिल्म जगत को, हमारे साथ हैं। स्वागत है आप दोनों का। शिल्पा, जब से सुशांत वाला मामला सामने आया, बहुत सारे लोग सामने आए, खासतौर पर हम कंगना की बात करें या फिर हम शिखर कपूर की बात करें, और अब अभिनव शुक्ला भी, कश्यप भी कह रहे हैं कि किस तरह से उनके करियर को बर्बाद किया गया। तो वाकई में एक चमचमाती दुनिया के पीछे की इतनी डरावनी सच्चाई है यहाँ? जी, मेरा ये
मानना है कि जो नेपोटिज्म की जहां तक बात है, हाँ। नेपोटिज्म या बुरे लोग हर प्रोफेशन में एग्जिस्ट करते हैं, बट एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, हमें अपनी काबिलियत पे भरोसा होना चाहिए और हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें सुसाइड जैसा स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं उठाना चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगर हमसे लोग नफरत कर भी रहे हैं, ऐसा माहौल क्रिएट भी हो रहा है, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। आशीष, ये तर्क देकर तो हम फिल्म इंडस्ट्री को बरी नहीं कर सकते कि सब जगह है सब जगह, तो जहां भी है गलत है। लेकिन अभी सुशांत वाला मामला सामने आया, एक ऐसा उभरता कलाकार जो इस दुनिया से चला जाता है, तो क्या वाकई में अब स्वीकार करना होगा खुले में आकर कि इंडस्ट्री जितने अपने आप को लीनियंट दिखाती है, जितना खुले दिल का दिखाती है, दरअसल यहाँ पर बहुत सारे संकीर्ण सोच के और बिल्कुल संकुचित दिल के लोग बैठे हुए हैं। देखिए, जैसे कि अभी सभी कहते हैं, लेकिन बात तो सत्य है ना कि नेपोटिज्म पे तो हमारा देश भी चल रहा है 70 साल से। लेकिन डिसरप्टर्स जब आते हैं तो ये सिर्फ अंदरूनी इंडस्ट्री का, किसी भी इंडस्ट्री का मामला नहीं रह जाता। इट इज़ नॉट अबाउट कि आउटसाइडर्स यहाँ पर आ रहे हैं, इनसाइडर्स काम नहीं करने दे रहे हैं या उनको सैबोटाज किया जा रहा है। जो हम रेवोल्यूशन, रेबल या चेंज या बदलाव की जब हम बात करते हैं, तो बदलाव ना दो लोगों से नहीं हो सकता, ये इनसाइडर या आउटसाइडर से नहीं होगा। एक्सेप्टेंस तो ऑडियंस को देनी है ना एट द एंड ऑफ द डे। तो अगर ऑडियंस आज ये सवाल खड़ा कर रही है कि आउटसाइडर्स को जगह नहीं मिलती है, तो आप जाकर उनकी फिल्में क्यों नहीं देखते हैं? आप जाकर उनकी फिल्में देखिए, आप उनकी फिल्में देखेंगे आशीष, क्योंकि ये भी सही है कि हिट फ्लॉप, चमकता सितारा, हर पहलू पे बात करनी होगी ना, टोटलिटी में देखना होगा चीजों को। इससे भी 2 कदम आगे बढ़कर आरोप ये है कि जब आपकी फिल्म बनेगी ही नहीं, आपको कोई फिल्म में लेगा ही नहीं, आपको कहीं एक्नॉलेज किया ही नहीं जाएगा। जो कंगना भी कह रही थी, हम हैं, हमने अपनी फिल्म बना ली, लेकिन आप एक्नॉलेज तो करोगे। कंगना ने तो झांसी की रानी के लिए इतना तक कहा कि नेगेटिव रिव्यू दिए गए, तो इस हद तक आप चले जाएंगे, फिर इसके बाद क्या होगा? जी नहीं, मैं इसको डिनाई थोड़ी ना कर रहा हूँ, लेकिन मैं टोटलिटी में बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ किसी एक इंसान पर या एक तबके पर आरोप लगा देने से बात खत्म नहीं हो जाएगी। अगर बदलाव चाहिए, बात किसकी कर रहे हैं हम कि आगे कोई आत्महत्या ना हो, आगे कोई इस तरह से मजबूर ना हो कि उसे अपना जीवन त्यागना पड़े, वो हमें बात करनी है ना। लेकिन वो खत्म इस चीज से तो नहीं होगा, तुमने ये कर दिया या मैंने ये कर दिया, इससे तो खत्म नहीं होगा। हमें बदलाव की अगर बात करनी है, तो जैसा आपने कहा, बिल्कुल सच बात है कि फिल्में रिलीज नहीं होने दी जाएंगी। बहुत सारी ऐसी इंडिपेंडेंट फिल्में बनती है, मैंने खुद बनाई है, जिन्हें एग्जीबिशन नहीं मिलता है। एक बड़ी कंपनी है दृश्यम फिल्म्स, जो इतनी सारी, मतलब 10 से 12 फिल्में वो बना चुके हैं, उन्हें एग्जीबिशन ही नहीं मिलता है। वो वर्ल्ड ओवर में फिल्में चलकर आती हैं, हिंदुस्तान का नाम कमाकर आती है, लेकिन उन्हें एग्जीबिशन प्रॉपर नहीं मिलता है, बिकॉज देयर इज अ लॉबिंग, डेफिनेटली देयर इज अ लॉबिंग, और उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है, बट देयर इज अ विशियस साइकिल आल्सो व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड। जो हमें समझना पड़ेगा कि नए कलाकारों को बड़े जो निर्माता निर्देशक हैं वो काम नहीं देते, वो उन पे अपना पैसों का दाम नहीं लगाते, वो कहीं से भी हो, वो बाहर से आए, हिंदी बेल्ट से आए, भले यहाँ से हो, कहीं से भी हो, ये तो एक संघर्ष है ही आशीष के। पहले अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपको ब्रेक मिला, आपका नाम हो गया, तो ब्रेक मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी दिक्कतें हैं। आपको उनके हिसाब से चलना होगा, वरना आपको आउट कर दिया जाएगा, और ये बार बार बयान सामने आ रहे हैं। अरुण बख्शी जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ कलाकार हैं, दौर उन्होंने देखा है बहुत सारा। जो भी फिल्मों की हम बात करें या कलाकारों की हम बात करें, जो भी इंडस्ट्री में रवायत रहती है उनकी हम बात करें, तो अरुण बख्शी जी, जो अब कंगना कह रही हैं, शेखर कपूर कह रहे हैं, और भी कलाकार कह रहे हैं, तो क्या वाकई में ये एक पहलू है इंडस्ट्री का जिसे अब खुलकर बोलना ही पड़ेगा? देखिए, वो तो बात की बात है जो 3-4 नाम लिए हैं, लेकिन इस पैनल में जो शिल्पा हैं और आशीष हैं, उनकी बात सुन के मुझे लगता है कि जनरेशन नेक्स्ट जो है, दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, दे आर वेरी गुड। बोथ ऑफ देम, शिल्पा एंड आशीष, दे आर वेरी गुड, दे अंडरस्टैंड द वैल्यूज, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रगल। ये जो बड़े 4-5 आपने नाम लिए हैं, ये बहुत युगों से हैं। उनको जो अभी क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रही है मैडम, क्या कह रही है, पहले ये बताइए। कंगना का कहना है कि कोई ना तो प्लान्ड मर्डर है, उनको मजबूर किया गया, ना कोई आउटसाइडर है। नहीं मैम, ऐसा है, एक बंदा आया अपना शहर छोड़ के। पहली बात तो है कि ना तो कोई छोटे शहर का है, ना बड़े शहर का है, शहर तो शहर है।
हम सब छोटे शहर से आए हैं और यहाँ पर अपना वजूद बनाए हैं, करेक्ट, नंबर 1। वो भी छोटे शहर से आए हैं, यहाँ पे उन्होंने अपने सपने साथ में लेके आए हैं। सपना लेने के बाद में उन्होंने अपना जो काम है वो काम किया है। काम करने के बाद उनको सफलता मिली है। 10-11 फिल्में की हैं। वो धोनी वाली फिल्म वॉज फैंटास्टिक। अदर फिल्म ही वॉज अ वेरी फाइन एक्टर। छिछोरे ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट वर्क। अब आप मुझे बताइए, आपकी पॉकेट में कोई 60-70 करोड़ रुपया है, यू हैव अर्न्ड एंड यू, आपके जो सपने हैं सच हो गए हैं, उसके बाद में डिप्रेशन काहे का है? नहीं अरुण बख्शी जी, पैसा कमाया ठीक है, लेकिन जब आपको ये एहसास दिलाया जाए कि ठीक है जो मिल गया तुम्हारी किस्मत से, लेकिन आगे नहीं चल पाओगे, जो कि अब हम तो बाहर के लोग हैं तो आप लोग ही बेहतर बता सकते हैं, अगर एक तरह से आपको अलग थलग कर दिया जाए, कहा गया कि अनऑफिशियली उनको बिल्कुल बाइकआउट कर दिया गया था, तो जब ये चीजें होंगी आपकी फिल्में धीरे धीरे आपसे छिनती चली जाएंगी, या कोई फिल्म बनी वो रिलीज नहीं होगी, या कोई फिल्म बड़े पर्दे पर होनी थी उसे छोटे पर्दे पर कर दिया जाएगा, तो ये चीजें तो तोड़ने वाली है। नो मैम, आई बेग टू डिफर। आप ऐसी बात मत कीजिए। नहीं, ये आपकी इंडस्ट्री के लोगों की बात है अरुण जी। लेकिन अभी न्यू नॉर्मल, अब सुन लीजिए आप, वो क्या है कि ये ऑडियंस जो है वो डिसाइड करती है। फ्राइडे सैटरडे को डिसाइड होता है कौन हीरो है कौन जीरो है। आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री सिंस लॉन्ग, आई नो इट। आई एम ए सिंगर ऑल्सो, आई नो इट। और वो क्या है कि आपको डिसिप्लिन होकर काम करना पड़ेगा, और आपके अंदर जो स्ट्रगल करने का मादा है उसको देखना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। ही वॉज इन अ वेरी गुड विकेट, बड़ी अच्छी विकेट में थे, सक्सेस मिली है उनको सक्सेस मिली है, और उसके बाद में ही वॉज ए ह्यूज स्टार। आपको मानना पड़ेगा, लेकिन आपका एजेंडा है, आप ऐसी बात करके वो चाहते हैं कि हम वैसा नहीं, एजेंडा किसका है अरुण बख्शी साहब? आप तो बड़े वरिष्ठ कलाकार हैं, एजेंडा किसका है? नहीं, एजेंडा किसका है? एजेंडा किसका है और क्या होगा, और क्या उस एजेंडे को हम जो भी पूरा करके क्या मिलेगा उसे बताइए। एजेंडा किसका है? नहीं, आप जो बार बार एक ही बात कर रहे हैं, इनसाइडर आउटसाइड। हाँ। नहीं, ये एहसास कराया गया है ना। दम है, मेरा मतलब कलाकारों की बात कर रहा हूं। एजेंडा नहीं है, ये मुद्दा है असल में अरुण बख्शी जी, ये मुद्दा है, एजेंडा नहीं है। कौन सा मुद्दा है? नहीं मैम, नहीं मुद्दा है। आपको यहाँ पे आके मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ की ग्रामर ही कुछ ऐसी है। आप, ये समुद्र है, अगर ज्वार भाटा ऊपर जाता है तो आप सक्सेसफुल हैं। जब आपका लाइफ का जो ज्वार भाटा नीचे है उस वक्त आप लो टाइड पे हैं। बिल्कुल अरुण बख्शी साहब, अपने हाँ, एक तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। देखिए अरुण बख्शी साहब बहुत वरिष्ठ हैं आप। एक तो मैं दौड़ रही हूँ अपनी पूरी मेहनत से, वो ठीक है, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर कोई पीछे से मुझे खींच भी रहा है तो मेरी मेहनत, आखिर मेरी भी तो एक सीमा है, कितना मैं दौड़ पाऊंगी, कहीं ना कहीं थकूंगी, रुकूंगी या टूटूंगी। तो सवाल इसको लेकर है। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ती है, लेकिन वहां पर अगर इस तरह का कॉकस हो जो बढ़ने ही नहीं देना चाहता आगे, तो फिर सवाल उठते हैं। No, that is the name of the game. That's the name of the game. अब अगर आप यहाँ पे इंडस्ट्री में आए, आप रात को जागे, आप काम कीजिए, फील्डिंग कीजिए। इट्स लाइक ए क्रिकेट। पीपल वुड लव टू सी यू आउट, बट यू वुड लाइक टू सी योरसेल्फ इन बैटिंग करते हुए। जब बैटिंग का टाइम है बैटिंग कीजिए, और जब आपकी फील्डिंग का टाइम है फील्डिंग कीजिए। अब जब टीम में सिलेक्शन ही ना हो वरुण बख्शी साहब, अब जब जो सिलेक्शन कमेटी बैठी हो सिलेक्ट ही ना करें आप, 11 फिल्में मैडम गेंदबाजी कहां से कर पाएंगे? मैम, अगर एक बंदा 11 फिल्में सक्सेसफुल, जिसके पास 60 करोड़ है, 70 करोड़ है, ही इज ए सक्सेसफुल मैन, ही इज अ फाइन एक्टर, और उसके जाने का पूरी दुनिया को दुख है, हमको भी दुख है। लेकिन आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि ही वॉज ए रिसोर्सफुल मैन एंड ही इज अ फाइन एक्टर, एवरीथिंग फाइन। वो डिप्रेशन में गए होंगे, ऐसा नहीं, कोई कॉकस, कोई कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू आर आशीष, वाकई में बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है क्या इंडस्ट्री में जो लागू होता है जैसे बाकी जगह? आप मेहनत करेंगे तो बढ़ जाएंगे आगे। क्या वाकई में इतना सीधा सपाट फॉर्मूला है क्या इंडस्ट्री के अंदर? नहीं है।
कि आप मेहनत करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे तो लाखों लोग आ रहे हैं, सभी मेहनत करते हैं, कोई बिना मेहनत करने के लिए तो आता नहीं है यहाँ पर। लेकिन उसमें से कितने लोग हैं जो आप देख पाते हैं, जिसको हम टर्म कर सकते हैं कि सफल हैं। तो मेहनत सभी करते हैं और उसमें डेफिनेटली लक फैक्टर भी बहुत होता है। बट जैसा आपने कहा कि यस, आउटसाइडर्स को अंदर आने में तकलीफ होती है, नहीं आने दिया जाता है, बाधाएं बहुत हैं, क्योंकि एक तो कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि यहाँ पर हाथ पैर कहाँ मारे, किससे बात करें। और जब वो पता भी चल जाए आपको तो भी जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश लोग हैं यहाँ पर उनके लिए बहुत आसान होता है ना करना, क्योंकि बचपन से उन्हें ट्रेन किया जाता है वैसा। अब हम अगर नेपोटिज्म की बात करें या ये बात करें कि फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके बच्चों को इजीली काम मिलता है, वाजिब बात है, सत्य बात है, मिलता है, उसमें कोई झुठलाने वाली कोई बात नहीं है। पर उसकी वजह यही है कि वो लोग बचपन से तैयार किए जाते हैं। हमें शायद 18-20 साल की उम्र में समझ में आया था कि हमें एक्टर बनना है, उन्हें 5 साल की उम्र से तैयार किया जाता है। ठीक है, वाजिब बात है, बट यस, अंदर नहीं घुसने दिया जाता है। देयर इज अ काइंड ऑफ। लेकिन आशीष, फिर कुछ उदाहरण ऐसे भी हमारे सामने जो बहुत ही धुरंधरों के पुत्र हैं या पुत्रियां हैं, लेकिन वो नहीं चल पाए। जी, वो नहीं चल नहीं पाई इज अ डिफरेंट थिंग। मैं वही बोल रहा हूँ कि देखिए, टैलेंट विल सस्टेन अल्टीमेटली। आपको लेकिन वो पहला मौका देखिए, पहला मौका ही नहीं मिलेगा तो टैलेंट दिखाएंगे कहाँ? टैलेंट दिखाने के लिए तो प्लेटफॉर्म चाहिए ना। उनको प्लेटफॉर्म तैयार मिलता है, उसके आगे उनका इंडिविजुअल कैलिबर है। हम जैसे लोगों को प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ता है। हमें साल लगते हैं वो पहला मौका पाने के लिए। हाँ, माने के बाद में तो डेफिनेटली देखिए, अगर ऐसे में अगर देखने जाएंगे तो इस समय पिछले 5 सालों से सिर्फ कितने लोग आप बोलेंगे जो सफल है क्या इंडस्ट्री के? आयुष्मान खुराना, राजकुमार गुप्ता, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सब आउटसाइडर्स हैं, इन्हीं की फिल्में सफल हैं। तो अल्टीमेटली तो टैलेंट सर्वाइव करेगा। लेकिन कितने नए लोग इंट्रोड्यूस हुए पिछले 5 साल में, वो बात है, नहीं हुए। ठीक है, अक्षरा भी इंडस्ट्री से कितने बच्चे इंट्रोड्यूस हुए? अक्षरा भी हमारे साथ जुड़ी हैं। अक्षरा, क्योंकि एक बेल्ट भी है जहां से हम लोग बिलोंग करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में भी टॉलीवुड भी है, जहां भोजपुरी फिल्में भी हैं, बहुत क्षेत्रीय भाषा की फिल्में भी हैं, और हिंदी पट्टी की भी अगर हम बात करें तो हमारे कलाकारों ने नाम बनाया है वहां। चाहे हम रवि किशन की बात करें, मनोज तिवारी हैं, अब राजनीति में आ गए हैं, या फिर हम बात करें यहाँ बिहार के हैं पंकज त्रिपाठी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन क्या वाकई में वक्त लगता है? आपको जाके संघर्ष वहां दोगुना करना पड़ेगा। एक तो खुद के लिए लड़ना पड़ेगा, और दूसरा जो सामने वाला आपको पीछे खींच रहा है उससे भी छूटने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, ये दोनों ही चीजों से हमें इन दोनों ही चीजों का सामना करना पड़ता है। और बतौर एक यूथ कलाकार होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी टैलेंट हैं उनको बहुत मुशक्कत करने की जरूरत पड़ती है। और मैंने देखा है इस चीज में कि जो टैलेंटेड नहीं भी होते हैं तो उनको एक सपोर्ट अलग से मिल जाता है, और टैलेंटेड लोगों को ऐसे ही बैठना पड़ जाता है और मुशक्कत करनी पड़ती है, धक्के खाने पड़ते हैं, तकलीफें उठानी पड़ती हैं। तो ये एक चीज है जो लगातार सफर करना पड़ता है हम सभी कलाकारों को। तो इंडस्ट्री में, क्योंकि अगर हम बड़े बड़े सिनेरियो में देखें तो आप सब कलाकार हैं, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर बॉलीवुड में जाते हैं तो क्या वहां फिर ये एहसास दिलाया जाता है कि आप कलाकार हैं लेकिन आप बॉलीवुड से नहीं हैं, आप दूसरी इंडस्ट्री से आए हैं? अक्षरा जी बिल्कुल बिल्कुल एहसास दिलाया जाता है। मैंने सीरियल्स भी काफी सारे किए हैं CTV के, और सीरियल में भी ऐसा कि भाई बिहारी है या उससे अलग हट के अगर बॉलीवुड की बात करें तो कई सारी फिल्मों की हमारी बातचीत भी हुई है, और फिर वहां से ये हो जाता है कि अरे यार बिहार की लड़की है या बिहार का एक्टर है, और नहीं यार छोटे छोटे कैरेक्टर्स दे दिया जाए। टैलेंटेड लोगों को भी ये लोग छाट देते हैं। तो ये दो तरह की राजनीति एक हिसाब से कह सकते हैं आप कि वहां के ही लोगों को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, ज्यादा हेल्प बिल्कुल। किया तो जाता आप है। लोग यूथ हैं, मैं शिल्पा के पास जाती, फिर मैं अरुण जी के पास फिर जाऊंगी, क्योंकि आज का जो संघर्ष है वो आप लोग देख रहे हैं। शिल्पा, जो आपके बाकी साथी हैं, जो अरुण जी हैं, किसकी बात से आप इत्तेफाक रखेंगे? क्या ये एहसास दिलाया जाता है या फिर नहीं? अगर आप में टैलेंट है तो आपकी कद्र होगी। जी देखिए, मैं एक छोटी सी बात करूंगी। एहसास आपको कोई
कुछ भी दिलाए, अच्छा दिलाए या बुरा दिलाए, जो इम्पोर्टेंट बात है हम अंदर से अपने बारे में क्या महसूस करते हैं, हमारे अंदर जज्बा कितना है कुछ पाने का, हमारे अंदर फाइट करने की कितनी क्षमता है। अगर हम फाइटर हैं तो हम जीतेंगे। कंगना रनावत, आयुष्मान खुराना, दीज आर एग्जांपल्स। लेकिन शिल्पा सवाल ये कि हमें फाइट करनी ही क्यों पड़े? अगर हमें टैलेंट है तो हमें फाइट करनी क्यों पड़े? सवाल इसी पर है कि फाइट करनी क्यों पड़ती है आखिर। जी मैं मानती हूँ, बट वो अब क्या कर सकते हैं, दुनिया का दस्तूर ही ऐसा है, हर प्रोफेशन में, हर फील्ड में ये चीज एग्जिस्ट करती है कि जितने भी शान और शौकत की दुनिया है उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फेवरिज्म रहता है, लेकिन सुसाइड करना, निराश होना वो सोल्यूशन नहीं है। रात दिन मेहनत करना, अपने आप पे भरोसा रखना, पॉजिटिव रहना, ये सोल्यूशन है। अरुण जी, ये वो 3 कलाकार हैं जो आज के दौर में काम कर भी चुके हैं और आगे भी काम करना चाहते हैं, तो किन स्थिति से दो चार हो रहे हैं। हमारे ग्रुप के एक इंटरव्यू में बड़े उभरते हुए कलाकार हैं, तो उन्होंने कहा था कि जहां से स्टार किड्स का संघर्ष शुरू होता है, असल में हमारा वहां पर आकर संघर्ष खत्म होता है, यानी कि आपको दरवाजे के अंदर घुसने में ही बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अरुण जी, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा मैम, स्ट्रगल तो करना, यू हैव टू ब्रेक द आइस। जब हम थिएटर करते थे हमको 5 रुपए मिलते थे, लेकिन 5 रुपए के बाद में जो शो करते थे उसमें अमिताभ बच्चन भी देखने आते थे हमारा प्ले, संजीव कुमार भी आते थे। हमारे लिए असली कमाई तो वो थी जब हम थिएटर करते थे, और उसके बाद उन्हीं के साथ काम किया हमने। वो इसका मतलब वो 5 रुपए नहीं थे, वो 50,000 करोड़ रुपया था। आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी किसी युग में भी। हमारे युग में, या ये 3 अच्छे कलाकार जो मेरे साथ हैं, शिल्पा आप तो मुझे बंबई में मिल ही लो, कसम से, इतना जोश, इतना फैंटास्टिक जोश, आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। एंड ऑफ कोर्स आशीष, यू एंड अक्षरा टू, अक्षरा के साथ तो हम कल भी थे। लेकिन ये यू हैव टू ब्रेक द आइस, नंबर 1, और आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। इनसाइडर आउटसाइडर कोई नहीं है, यू कम, यू सी एंड यू वेट एंड देन कॉन्कर। ये संघर्ष तो देखिए अरुण बख्शी साहब, संघर्ष ये इंसान जब जन्म लेता है तो उसकी नियति है, संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग अगर आपके लिए दरवाजा खोलने को ही तैयार नहीं हो, बता रहे हैं, आशीष खुद बता रहे हैं कि आपको जब प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा, आपको कोई मंच ही नहीं मिलेगा, आप कर लीजिए, कहाँ आप फिल्म बनाएंगे, कहाँ आप रिलीज करेंगे। तो ये यहाँ पर दिक्कत ये है कि आखिर हमें संघर्ष क्यों करना पड़े। हमारे अंदर अगर टैलेंट है तो हमें टैलेंट के बूते आगे बढ़ने दिया जाए, लेकिन यहाँ पर रोकने की कोशिश होती है। नो मैम, देखिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनता है, और आप देखिए वो चीजें होती हैं, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स, एक पर्सनालिटी बनने में भी टाइम लगता है। आपको समय देना पड़ेगा अपने आप को, सोच समझ के साथ में। दोस्ती बोले बातें कम कीजिए, अपनी ज़हानत दिखाते रहिए। ये बड़ा शहर है, कुछ दोस्त बनाते रहिए। यू हैव टू कीप मीटिंग फ्रेंड्स। अगर अच्छे आदमी मिलते हैं तो इट्स अ बोनेंजा। ये नेटवर्किंग ऐसी ही होती है। आपको अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग, बुरे लोग, बहुत बुरे लोग, वो भी मिलते हैं, हर तरह के लोग मिलते हैं। लेकिन उस वक्त एक टाइम पे आता है, कोई इनसाइडर आउटसाइडर नहीं है, आपकी टैलेंट है। अरुण जी, जो आपने बड़े इन्वेस्टमेंट की बात की, तो हम जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे यहाँ पर प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो काफ़ी महंगी और बड़ी आलीशान फिल्में बनाते हैं, लेकिन वो तुरंत पैसे लगा देंगे उन नए आने वाले जो भी न्यू कमर्स हैं, जो किसी फिल्मी हीरो या हीरोइन के बच्चे हैं, उन पर वो पैसा लगा देगा। लेकिन अगर उसको कोई दिख रहा है बाहर से आया हुआ है, टैलेंट भी है, तो वहां पर वो उसको प्रेफरेंस नहीं देगा। नहीं, अब आप सुशांत की बात कीजिए, ही वाज आउटसाइडर, जैसे आप कहते हैं। हाँ, तो वो बाहर से आया, छोटा शहर। हाँ, ये हमारी बिल्डिंग में के आसपास रहता था। हाँ, हमारी लोखंडवाला में, हमारी जहाँ मैं रहता हूँ, वो हमारी सोसाइटी में एक किराए के कमरे में रहता था। हमने उसको वो क्रिकेट खेलते हुए भी देखा हमारे बच्चों के साथ में। उसके बाद उसको स्टार होते भी देखा। फिर हम ये सब आते हैं, लोग आएंगे, कल भी ट्रेन से उतरेंगे लोग, दे विल कम विद ड्रीम्स, यहाँ पे आएंगे, अपना बनाएंगे, व्हाई नॉट। नहीं, लेकिन हर्ष क्या हुआ, सवाल इसीलिए उठे कि वो तेजी से बढ़ रहे थे और शायद यही बात नहीं मंजूर हो रही थी, और धीरे धीरे करके जो काम उनसे छिनता चला गया, एक तरह से जो डिमोरलाइज किया गया। कुछ फिल्म थी एक जिसे बड़े पर्दे पर रिलीज होना था, वो छोटे पर्दे पर हो गई। तो ये बहुत सारी चीज़ें कलाकार के लिए फिर पैसा सेकेंडरी हो जाता है। अरुण बख्शी जी, जो आपने कहा कि
जो अकाउंट बैलेंस की आप बात कर रहे थे, फिर आपको पहचान बनानी है अपनी, फिर आपको नाम बनाना है अपना, और वही आपको खतरे में लगे तो फिर तो उससे बड़ी कोई परेशानी नहीं है। ये आप फेसलेस एनिमी को ढूंढ रहे हैं, ये जेम्स हेडले चेज की कोई किताब पढ़ी जा रही है, जासूसी का शुरू हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। बंदा आया होगा, उसको डिप्रेशन होगा, 3 महीने से डिप्रेशन क्यों हुआ, ये भी तो सवाल है। आई विश की ऐसा ही होता, आई विश की ऐसा ही होता, लेकिन जब आपकी इंडस्ट्री के जाने माने लोग सवाल उठाते हैं अरुण बख्शी जी, फिर उस पर खामोश भी नहीं रहा जा सकता। आप कभी हमारे मोहल्ले में जाए के हमारी बात तो समझिए। ये 3 महीने से सब लोग एवरीबडी हैज अ स्ट्रीक ऑफ डिप्रेशन का है, लेकिन जो मेंटल हेल्थ है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है, मुस्कुराते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, यू टॉक, आप स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, अध्यात्म पढ़ते हैं, यही तो सवाल है। जो इंसान ब्रेन से इतना स्ट्रांग है, नॉलेज से इतना स्ट्रांग है, वो बड़ा आध्यात्मिक भी है और सफल भी हो रहा है, लेकिन उसी के संग इतना बुरा क्या हुआ, अचानक क्यों डिप्रेशन का शिकार हो गया, और फाइनली जो हुआ उससे हम सब हिले हुए हैं। आशीष, क्योंकि अब वाइंड अप करना है प्रोग्राम का, क्या आप कहेंगे कि इंडस्ट्री का ये दस्तूर जो है अब आपको खुलकर बोलना पड़ेगा? कुछ नहीं होगा बोलने से कितना भी बोल लीजिए आप, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं हम कि अब अगर ये कॉन्वर्सेशन देखिए, क्योंकि जैसे मी टू बहुत बातें हुई, फिर क्या हुआ, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। इफ यू रियली वांट टू डू एंड चेंज समथिंग, वी ऑल हैव टू कोलैबोरेटली, सबको एक साथ मिलकर एक समीकरण बनाना पड़ेगा और उसके बारे में चीजों को एक्चुअली करना पड़ेगा। अक्षरा, एक नई लड़ाई लड़नी होगी क्या? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखें, मनोज वाजपेयी को देखें, और भी बड़े कलाकार आशुतोष राणा, किसी को भी हम देखें, एक लंबा संघर्ष कर अब जाकर वो अपनी पहचान बना पाए हैं, तो लड़ना पड़ेगा। अब आप लोगों को तैयार है? हम सबों को कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे के साथ रहकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ताकि हम कुछ अचीव कर सकें आगे, और डेफिनेटली कर सकेंगे अगर हम सब साथ रहेंगे। शिल्पा, कितनी होपफुल हैं आप? जी, और ये जो मामला अभी बहुत गर्म हुआ पड़ा है, ये शांत नहीं होना चाहिए। शिल्पा, तो हर इम्तिहान के लिए हम तैयार हैं, इस जहां के आगे जहां और भी है, और अभी के इम्तिहान और भी है, तो इम्तिहानों से कभी डरना नहीं चाहिए। समुद्र में आए तूफान से डरना नहीं चाहिए। स्टे स्ट्रांग एंड स्टे पॉजिटिव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन सवाल यही है कि अगर आप ही की इंडस्ट्री के लोग सवाल खड़े करते हैं और कहते हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्लान तरीके से लोगों को डिमोरलाइज करके फिर इस हद तक उनको इस मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया जाता है जहां से उनको मौत ही नजर आती है, तो अब खुलकर इस बारे में बोलना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो मेरे साथ इतना ही, और आगे की खबरों के लिए रुख करेंगे मेरी सहयोगी जीनत का।